एनोइंटिंग का, बढ़ोतरी का साल और मसीह से भरा हुआ साल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बढ़ोतरी का मतलब क्या? आप देखोगे इस चर्च को, आप चाहे लिख के ले लो, जितने लोग बैठे हो, जितने आप लोग बैठे हो, आप देखोगे ये चर्च और मेरे जीवन को, आप अपने जीवन को नोट करना, ये चारों दिशाओं से बढ़ेगी। चारों दिशाओं से, 4 दिशाएं। मुझे परमेश्वर 8 कह रहे, मैं 4 कह रही हूँ, प्रभु का आत्मा कह रहा है नहीं 8। आपको पता है 8 दिशाएं भी होती है, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, लेकिन एक दिशा एक ऐसे भी होती है जो ट्रायंगल जाती है। हम 8 दिशाओं से बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप देखना इस चर्च को, ये चारों दिशाओं से हर रीति से बढ़ेगी। ये ग्रोथ में भी बढ़ेगी, कलीसिया में भी बढ़ेगी, ये फाइनेंस में भी बढ़ेगी, फाइनेंस पैसे में भी बढ़ेगी, ये आशीषों में भी बढ़ेगी। अगर इस चर्च को गाड़ी की जरूरत होगी, 1 की बजाय 2 इस साल में होगी। ऐसी आशीषें, मतलब संसारिक आशीषें आप देखोगे इस चर्च का हिस्सा। आत्मिक आशीषें जो होंगी उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है इस साल क्या होने वाला। आत्मिक जो गिफ्ट स्वर्ग से रिलीज होने वाले इस आने वाले जितना भी समय है, आपको पता है मेरे आत्मिक जीवन का जो मेन सेंटर वाला साल था, यहाँ से वो बढ़ना शुरू है। पता आपको कौन सा साल था? जब आप किसी से प्रेम रखते हो, आप ध्यान रखते हो इन चीजों का बहुत, जब आत्मा से जुड़े तो। जब मेरे आत्मिक पिता बढ़े, जो पहला चमत्कार लंगड़े चलने वाला, वो 2011 और 12 के बीच में था। और हमारे लिए वो साल, ये साल होने वाला है 2022। आमीन, हालेलुया। मतलब इस साल को हम, जितना समय भी हम धरती पे है, इस साल को हम हमेशा सेलिब्रेट करते रहेंगे। 2022 को हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, हमेशा। आमीन। आपकी तालियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2022 को हम पूरी लाइफ सेलिब्रेट करते रहेंगे, क्योंकि एक आता है ना, जो मूवी रिलीज होती है, ट्रेलर आता है, इंटरवल आता है, इंटरवल के बाद असली स्टोरी का पता चलता है। ये साल हमारी मिनिस्ट्री का इंटरवल होगा। इसके बाद इस साल आपको पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री का लेवल क्या है, हम पहुंचने कहां पे वाले हैं। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, 5 मिनट इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करो केवल, कि परमेश्वर हम बढ़े, स्पिरिट में बढ़े, आत्मा में बढ़े। हम परमेश्वर हर आशीषों में बढ़े जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है। हर उन आशीषों में बढ़े जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है, चाहे वो संसारिक हो, आत्मिक हो या शारीरिक हो। बोलो, हर आशीष में हम बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम चारों दिशाओं से बढ़ेंगे, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, और फाइनेंस से भी हम बढ़ेंगे। और इसी साल ये मिनिस्ट्री फॉरेन में भी जाने वाली, इसी साल, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये आप नोट कर लो, ये होगा, ये होगा, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल में लिखा कि सामर्थ के साथ तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। अगर हम इन आशीषों को लेना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे संसारिक हो, अगर आपको किसी सबसे बढ़ के किसी चीज की इन दिनों में जरूरत है, तो वो है परमेश्वर की सामर्थ, उसके अभिषेक की, हालेलुया। मैंने क्यों बोला कि हम ग्रोथ में बढ़ेंगे और मसीह में बढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर अधिकतर किसी चीज की जरूरत है, तो क्या जरूरत है? आपको मसीह में बढ़ने की जरूरत है। अगर आप संसारिक चीज में बढ़ना चाहते हो, आप संसारिक आशीषें देखना चाहते हो, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक बात बोली। बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो संसार की चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी, हालेलुया। अगर बाइबल में परमेश्वर ने कोई वायदा आपसे किया है,
तो उसके साथ उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, हर वायदे के साथ। अगर हम प्रार्थना करते, जो कई आपने देखना, आप कुछ लोगों को आप प्रार्थना करते देखोगे, वो बिना सोचे समझे प्रार्थना करते हमेशा, बिना ज्ञान के। परमेश्वर तू ऐसा क्या सी, परमेश्वर तूने बोला पहाड़ हट जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन मेरे आत्मिक पिता सिखाते कि जब भी आप किसी वचन को पढ़ो तो उसके ऊपर वाले पोर्शन को जरूर पढ़ो। अगर परमेश्वर ने इजराइल से कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो मैं तुझे पकड़े रहूंगा, तो उसके कंडीशंस को भी देखो, क्यों परमेश्वर ने उस दास से ये बात बोली थी। अगर मूसा के चेहरे के ऊपर परमेश्वर का जलाल आया था तो क्यों आया था? हम प्रार्थना तो करते कि परमेश्वर, जैसे मूसा ने जल्दी झाड़ियों में तुझे देखा था, उसके चेहरे पे तेरा नूर था, परमेश्वर मेरे चेहरे पे आ जाए। वो कैसे आएगा? लेकिन मूसा तो 40 दिन रात परमेश्वर के सामने था, वो तो एक मन था परमेश्वर के साथ, इसीलिए वो चेहरा, वो नूर उसके चेहरे के ऊपर आया था। लेकिन आज हम बिना कुछ किए नूर परमेश्वर का चाहते हैं, बिना कुछ किए, बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए, बिना 4-5 घंटे प्रार्थना करने के बाद आपको ये फील होने लगता है कि शायद मूसा की तरह मेरा चेहरा अब चमकना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर की नजदीकी में जाना है, अगर आपको परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है, अगर आपको परमेश्वर के उन कामों को देखना है अपने जीवन में जो बाइबल में लिखे, वो रियलिटी में आपको प्रैक्टिकली देखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा। आज अधिकतर चर्चेस खाली क्यों है? अगर अधिकतर चर्चेस में, क्योंकि मसीह को कभी अहमियत नहीं दी जाती, कभी अभिषेक दी, कभी कदर नहीं की जाती। हालेलुया। मैं किसी की खिलाफत नहीं, लेकिन हमेशा मैं एक चीज चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस का आदर करो, हमेशा। कभी नॉर्मल, अगर हो सकता मैं आपके साथ बहुत नॉर्मल डील कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लीनियंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस की कदर नहीं करते, हम ऑनर नहीं करते। हालेलुया। याद रखो, इस जगह के ऊपर अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर सबसे बढ़ के कोई स्थान के ऊपर है विराजमान, तो वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। मुझसे भी बढ़ के कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखो, अगर आप उसकी प्रेजेंस के लिए सीरियस नहीं हो, अगर आप उसकी हजूरी के लिए सीरियस नहीं हो, तो आप हमेशा मसीह जीवन में फेल होंगे। हालेलुया। मैंने देखा कई जगह पे लोगों को कोई मायने नहीं रखता पुलपिट के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है नहीं है, लेकिन हमें सेल्फी जरूर लेनी है, उस समय को मिस नहीं करना। लेकिन हमें मोबाइल जरूर ऑन करना है कि कहीं कोई जरूरी हमें कॉल ना आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे तो मोबाइल लेकर बैठते हो, क्यों? अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अहमियत दोगे, तो जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं होगा, कोई तीसरा नहीं, कोई चौथा नहीं, कोई पारिवारिक सदस्य नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जितनी ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा को अहमियत दोगे, उतना ज्यादा वो आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अभिषेक के साथ तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अगर आप यशाया 10 उसकी 27 को पढ़ो, यशाया 10 उसकी 27 में लिखा है कि अभिषेक के कारण, मेरे साथ पढ़ो, उसके 27 में, उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। जुए का क्या मतलब? ये जो वचन है, ये पूरा साल आपके लिए है, गिफ्ट है। आमीन। हालेलुया। तारीफ करें बरसों से परमेश्वर की। ये जो वचन है, ये पूरा साल आपको याद रखना है इस वचन को। ये पूरा साल आपके जीवन में काम करने वाला है कि अभिषेक के कारण आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा इस साल यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।
हालेलुया। जुए का मतलब क्या है? वो बोझ जो आपके कंधों के ऊपर है, वो बोझ जो आपके मनों के ऊपर है, वो बोझ जो आपकी आत्मा के ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के कारण, जब अभिषेक आपकी जिंदगियों में आएगा, जब अभिषेक आपके परिवार में आएगा, जब अभिषेक आपके मोहल्लों में आएगा, जब अभिषेक आपके शरीर में आएगा, तो आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कोडलेस, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभिषेक, याद रखो, जब कभी अभिषेक काम करना चाहेगा, एक बात को याद रखना, शैतान हमेशा एक्टिव हो जाएगा, हमेशा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं जानती थी पिछले हफ्ते से कि आज क्या होने वाला है। आपको पता भी लगेगा, आप स्पिरिट में महसूस भी करोगे, और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आज है। आपको पता है, ये आपने सीखनी है टीम ने, वॉलंटियर्स ने। मैं कई बार टीम को अलाउ करती हूँ कि वो अपनी मर्जी करे। कई बार मैं कभी मना नहीं करती। जैसे टीम कहती है ठीक है आप करो, आप करके देखो, मैं कभी नहीं करती। मैं उनकी सुनती हूँ कि उनको करने दो, क्योंकि अगर इनके कहने, अगर मैं इनको ना करने दूं, ये प्रैक्टिकली कभी नहीं सीखेंगे, कभी नहीं। आप कभी नहीं सीखोगे टीम, क्योंकि इनको पता ही नहीं लगेगा कि परमेश्वर, जो परमेश्वर के दास या दासी कुछ कहते तो क्यों कहते हैं। हालेलुया। अगर मैंने किसी बंदे को, अगर मैंने चुना है तो क्यों चुना है मैंने? अगर उसी के साउंड को मैंने क्यों चुना, उसी म्यूजिशियन को क्यों चुना मैंने? हालेलुया। मैं केवल अलाउ करती हूँ कि उनको अलाउ किया जाए, वो करें, और जब प्रैक्टिकली कमजोरी का उनको पता चलेगा, फिर पता चलेगा पैसे अहमियत रखते हैं जब परमेश्वर की प्रेजेंस अहमियत रखती है। हालेलुया। मैं कम पैसों को, मुझे चाटना नहीं है, मैंने हजारों लाखों सेवा में शुरू से लगाए हैं। मुझे 400-500 लगाने में 10 कोई वो नहीं है। मैंने सब कुछ गवा के यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। हालेलुया। अगर यहाँ पे कार्य ना हुआ 400-500 के पीछे, तो वो जो बाकी का लगा वो भी फेल है। हालेलुया। मैं टीम को अलाउ करती हूँ कि वो सीखे इन चीजों से। आप देखो, आप सीखो क्या हो रहा है आज, कितना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा हैवी है। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों को काम करना चाहता है, लेकिन शैतान अपना पूरा लगा हुआ है जोर। हालेलुया। पर मुझे पता है जीत हमारी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको समझ से भी चलना है, आपको अपने लेवल को पहचानना है कि आपको, आपका लेवल क्या है। मिनिस्ट्री के लोगों को मत देखो कभी कि कम है। कभी होता है कि बहुत ज्यादा मसा होने के बावजूद भी कई बार परमेश्वर कुछ दासों को कम लोग देता है, ये होता है। हालेलुया। समझ आ रही? कई लोग कहते हैं, मैंने सुना कि वह टीम मुझे मैसेज देते हैं, फलाना बंदा कह रहे सी हल्ले तो इन्हों ढोल की दी लोड़ ही नहीं सी, हल्ले तो इन्हों इन्ने साजतां दी जरूरत सी। मुझे पता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस को ऑनर कैसे किया जाता है। हालेलुया। मुझे पता है कि परमेश्वर का आत्मा उतरता कैसे है, मुझे पता है। हालेलुया। जब 10वीं पढ़े हुए इंसान से एक बीए पढ़ा हुआ इंसान सलाह लेगा तो वो फेल होगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही? मैं हमेशा अपने लेवल, आत्मा के लेवल के बंदे की सलाह लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने से ऊपर की लेती हूँ, मैं नीचे की कभी नहीं लेती। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्रभु की प्रेजेंस के साथ कभी समझौता ना करो, कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो। हम क्या करते, कोई बात नहीं, एक दिन आप देख लेंगे, हो सकता है उसी दिन परमेश्वर ने सबसे बड़े कार्य करने थे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कोई बात नहीं, टीम सीखती है, ऐसे ही आप सीखोगे प्रैक्टिकल, सुन के ऐसे ही आप सीखने वाले हो। आप देखो, आप कम करते करते आपने प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की आत्मा को शोकित कर दिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, टीम दास के हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि दास ने टीम के हिसाब से चलना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। कभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ समझौता ना करो, कभी भी।
हालेलुया। हमेशा अहमियत दो, हमेशा ऑनर करो। आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेस ये नॉर्मल प्लेस नहीं है। यहाँ पे आने वाले लोग नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे खड़े होने वाले लोग नॉर्मल नहीं है। अगर क्वायर में बच्चे भी खड़े तो वो भी नॉर्मल नहीं है। उनकी जिंदगियों के ऊपर अभिषेक है, उनकी जिंदगियों के ऊपर एक परमेश्वर का एक ग्रेस है। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री के लोग बेशक कम है, लेकिन बिलीव मी, मेरा विश्वास को इस पुलपिट पे मैं बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं है कि ये मिनिस्ट्री जाएगी कहाँ तक। आपको पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो फाइट मेरी होती है परमेश्वर से, जो शैतान के साथ जो परिस्थितियों से मैं निकलती हूँ, वो मैं आज तक किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। हालेलुया। ये जो मिनिस्ट्री का फ्यूचर है, वो जब ये मिनिस्ट्री आम मिनिस्ट्री नहीं है, इसका नाम होने वाला है। ये शुरुआत है, छोटे से हुई है, ये शुरुआत हुई है, इसका एंड ऐसा नहीं है। हालेलुया। पूरा साल के जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वचन दिया, परमेश्वर ने बोला कि अपने लोगों को बोलना कि पूरा साल जितने आपके जुए आपके परिवारों के हैं, आपके ऊपर है, कर्स है, श्राप है, अभिषेक जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर होगा, जो प्रभु 2022 में हमें देने वाले हैं, जो मसा होगा, उसके साथ वो टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। वो टूटने वाले हर एक जुआ, कोई भी हो सकता है। हालेलुया। कोई कर्स इस चर्च पे रहेगा नहीं, कोई कर्स आपकी जिंदगी में कार्य ना करने पाएगा। इस साल अपने हाथों को उठाओ, हर कर्स को मैं तोड़ती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीरों के ऊपर से अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। मैं हर श्राप को तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाओ। हर श्राप को आपको तोड़ना है आज मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने जीवन के ऊपर से हर श्राप को अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हर श्राप को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवारों से हर श्राप को हम तोड़ते हैं। रब्बा सिंदा नमासी खोले रे बे, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हाथ को उठाओ, हर चीज को अपने हाथ को उठाओ, हर चीज को अभी राइट नो अपने ब्लड में कवर करना है। बोलो परमेश्वर हर चीज को हम तेरे ब्लड में कवर करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर हम हर चीज को तेरे सामर्थ्य ब्लड में कवर करते हैं। बोलो परमेश्वर हर चीज को हम तेरे सामर्थ्य ब्लड में कवर करते हैं। मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 मेरा सब कुछ तेरे लिए।
परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में छुए, अपने हाथ में उठाओ, बोले हर अंधकार की शक्तियां जितनी मेरे प्रार्थना के जीवन के खिलाफ है, आज आप उतरे चले यीशु मसीह के नाम में। बोले हर अंधकार की शक्तियां जितनी मेरे प्रार्थना के जीवन के खिलाफ है, आज आप उतरे चले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पीछे एक बने जाओ, मेरे साथ एक बने जाओ। बोले हर अंधकार की शक्तियां जितनी मेरी प्रार्थना के जीवन के खिलाफ है, आज स्वर्ग से आग उतरे वो चले यीशु मसीह के नाम में। बोले मैं आपको उतारता हूँ, बोले वो फायर उतरे, बोले आग उतरे, बोले आग उतरे, बोले आग उतरे, बोले यीशु मसीह के नाम से मेरा परिवार सुरक्षित है। बोले मैं आशीषित हूँ आज, बोले ये साल मेरा आशीषित है। मैं अपनी गवाही के साथ वापिस आ रहा हूँ, मैं अपनी गवाही के साथ वापिस आ रहा हूँ, बोले मैं अपनी गवाही के साथ वापिस आ रहा हूँ। अपने परिवारों में परमेश्वर के नाम में छुपाओ, बोले हम परमेश्वर अपने परिवारों में तेरे नाम में छुपाते हैं। छुपाओ छुपाओ, बोले परमेश्वर, बोले परमेश्वर मैं अपना आप तुझे सौंपता हूँ, बोले मैं अपना आप तुझे सौंपता हूँ। परमेश्वर मैं तेरा हूँ, परमेश्वर मैं तेरा हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी रूह को बचाने के लिए इस्तेमाल कर। बोले परमेश्वर आज मेरी आग मेरे जीवन के ऊपर उतरे, आज मेरी आग मेरे परिवार के ऊपर उतरे, आज परमेश्वर हर बात मेरे जीवन से जलते बसे हो जाए, तड़प से जाए। बड़े पापी गंदी आत्मा, बड़े पापी गंदी आत्मा निकल जा, निकल जा। मेरा अगर आप वायलेंट नहीं हो मेरे शैतान के ऊपर तो जाएगा नहीं। बड़े पापी गंदी आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ। आपके पैरों पे मैं आपको महसूस कर रही हूँ, आपके पैर चल रहे हैं आज से। मेरे आपके परिवार सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। आप जीत के वापिस आने वाले हो। मेरे आपके डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जितनों के हाथ में मेरे जितनों के पास पासपोर्ट है, फोटो सब फाइल से डॉक्यूमेंट है, परमेश्वर की आग उनके ऊपर उतरे। हर डॉक्यूमेंट को उठाओ, बोलो आग उतरे, मेरे साथ बोलो आग उतरे। क्वायर माइक में मेरे साथ इसमें हो जाए, बोलो आग उतरे, बोलो आग उतरे। हर डॉक्यूमेंट को उठाओ, बोलो आग उतरे। मैं अपने डॉक्यूमेंट को छूती हूँ, मैं अपने पासपोर्ट को छूती हूँ। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप गवाही के साथ वापिस आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं नशे को उतारती हूँ आपकी फाइल के ऊपर, आपकी फाइल में से रिसीव करें, आपके डॉक्यूमेंट्स में से रिसीव करें, आपकी फोटोज में से रिसीव करें। और रबा सत्ता नमस्ते को आपके डॉक्यूमेंट्स में से रिसीव करें, आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी फोटोज में से रिसीव करें, आपके शरीर सामत को अभी राइट में रिसीव करें, आपके शरीर सामत को रिसीव करें, आपके शरीर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरे, आपके शरीर के ऊपर आत्मा उतरे। और रबा शाकरी पे तेरे में रबा ना सुशोरे मेरे में इसका आत्मा आप लोगों को छुआ है। मैं आपके पैरों के ऊपर वॉलंटियर्स के ऊपर परमेश्वर की सामत से देख रही हूँ, मैं परमेश्वर की सामत को आपके शरीर के ऊपर देख रही हूँ। वॉलंटियर्स को जाओ उसके सामत से समाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी आग से बनने के लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर का हाथ पकड़ है, मैं तेरे बीच में हजारों को खड़ा करने वाला हूँ। साल मैंने आप मेरे से बड़े कामों को करेंगे और उसकी जरूरत आपको छुरी है। एक बचाए में वॉलंटियर्स आपके ऊपर मजा आ रहा है, आपके पैरों के ऊपर परमेश्वर की सुसमाचार की आग आ रही है। अपने हाथों को उठाओ, मेरा हाथ के बिजनेस प्लान करे राइट नाउ, मैं आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आपके फाइनेंस ब्लेस करे, आपके अकाउंट ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मैंने मेरा आपके बच्चे सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं, आपके बच्चे आगे में बात और बातियां होके खड़े होंगे और रबशा में बचाओ, बड़े बचा में और रबशा खाली रबशा में बचाओ, रिपेशा को रेबे बात करने से मेरे कहता है और रबा
परमेश्वर का वचन कहता है इसका जाएगा समझ के साथ और एक सुअर ले दिया जाएगा। परमेश्वर का अदालत में सामने चाहिए तुझे पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। करेगा जब से पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम जन्नत को पाओगे। जब से पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम नबी ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आत्मा को जब से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ को पाओगे और सामर्थ से ज्यादा कार्य छोड़ दिया जाएगा। रबा शकर रबा रबा निंदा रोबो आप सामने आपके ऊपर सामर्थ आ रही है। बोले किसके ऊपर सामर्थ आ रही है? मैंने बोला अगर आप मेरे दर्शन में एक बने हो अभी आपके पैरों में आग उतरेगी। आपके पैर चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, अनॉइंट हो रहे हैं। मैं आपको कभी आप खड़े नहीं रह पाओगे। मैंने चलते हुए पैरों में दर्शन में देखा है। वो समझता कि आग आपके पैरों में तलवार के ऊपर है। लगाती तेज रहल में कोई बोले किसी को न पकड़े में खुद भी आत्मा से भरे क्योंकि आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। और रबा शकर रबा मिल रहल गोस मिल रहल गोस मिल रहल गोस मिल रबा शकर काली से और जोर से बता उतरा ग्रहण करो मसे को ग्रहण करो मसे को परमेश्वर आपकी जिंदगियों से चट्टान जा रहा है। मैंने बोला जो शैतान आपको पकड़ के रखा पिछले साल वो निकल रहा है आपको छोड़ के। आउट मैं शैतान को बोलिए आउट निकल बोल आउट मैंने शैतान को जो आपको प्रार्थना में लेके रखता है। रबा शन्ना नामासी को रेबेले पैसे के भर दे मुझे पाकरू से भर दे मुझे पाकरू से भर दे मुझे पाकरू से भर दे मुझे। यस लॉर्ड जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे पाकरू से भर 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 दे मुझे
सब कुछ बदल दे मेरा, मेरे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, मेरे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, मेरे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। मैं जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, मैं जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। बरस कर दे मुझे, आत्मा से 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 कर दे मुझे। आपने तो प्रवेश मसीह का नाम चुना है, आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोल के, हालेलुया हालेलुया।